सुबह का वक्त हो रहा था। रीना अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसकी माँ चाय लेकर उसके कमरे में पहुंचती है। अरे रीना, रीना उठ जा, सुबह हो गई है और कितनी देर सोएगी। चाय लेके आयो, पी लेने तो ठंडा हो जाएगा। अरे माँ, वहाँ टेबल में रख दो ना, मैं पी लूंगी। हाँ ठीक है, मैं तो टेबल में रख देती हूँ, पी लेना। हाँ वैसे एक बात पूछना था, इस महीने का तेरा पीरियड्स आया अभी तक या नहीं आया? ये बात सुनकर रीना का होश उड़ जाता है। वो धड़पड़ा कर उठकर बैठ जाती है। अरे क्या हुआ, तो उठ के बैठ गई? ये बात सुनकर कुछ बात है क्या? अरे नहीं माँ, कोई बात नहीं है, आ जाएगा 1-2 दिन में। अरे नहीं, ऐसे करने से नहीं चलेगा। आज ही हम डॉक्टर के पास चलेंगे। ऐसे भी ज्यादा लेट आने से सुनी हूँ कि बीमारी भी हो सकती है, तो हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इतना कहकर बिमला देवी कमरे से चली जाती है। रीना काफी ज्यादा डर जाती है। ये तो मैं भूल ही गई थी, कल रात वो संजय, मुझे तो काफी डर लग रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी चेक कर लेना चाहिए। मेरे पास तो किट होना चाहिए। मैं जल्दी जाती हूँ वॉशरूम में, चेक करती हूँ। तभी रीना जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाती है। रीना जल्दी से वॉशरूम आकर किट निकालकर चेक करती है। ऊपर वाले नेगेटिव आ जाना, नहीं तो मैं पूरी तरह फंस जाऊंगी। लेकिन वही होता है जिसका डर था। प्रेगनेंसी किट में पॉजिटिव आ जाता है। रीना प्रेग्नेंट थी। अरे ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? रीना काफी ज्यादा डर जाती है। उस प्रेगनेंसी किट को वहां रखकर वहां से रोते रोते कमरे की तरफ चली जाती है। तभी उसकी भाभी आती है और उसकी नजर प्रेगनेंसी किट पर पड़ती है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। अरे ये प्रेगनेंसी किट किसका है? मेरा तो नहीं है। मैं तो ये देखने के लिए तरस चुकी हूँ कि मैं कभी प्रेग्नेंट हो जाऊँ, लेकिन होती नहीं हूँ। लेकिन ये कौन है हमारे घर में जो प्रेग्नेंट है? अरे कहीं रीना तो प्रेग्नेंट नहीं है। मुझे अभी उससे बात करना होगा। रीना की भाभी सोनाली किट रखकर वहां से रीना के कमरे की ओर जाती है। रीना अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। तभी उसकी भाभी सोनाली उसके कमरे में पहुंचती है। अरे रीना, क्या हो गया, रो क्यों रही है? अरे कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ। मैं कहाँ रो रही हूँ, बस यूँ ही मन खराब था इसीलिए। पक्का अगर कुछ नहीं हुआ है तो ये क्या है? प्रेगनेंसी किट को देखकर रीना शॉक्ड हो जाती है। तुमने मुझसे छुपाया क्यों? और ये सब क्या है रीना? भाभी, वो मुझसे गलती हो गई थी। वो संजय के साथ उस दिन मैं। चलो अब चुप हो जाओ और सारी बातें बताओ मुझे। भाभी, वो संजय और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे दोनों। फिर धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया, फिर हम दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। और फिर समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे हम दोनों की दूरियां भी नजदीकियां में बढ़ने लगी। और फिर एक रोज हम दोनों, और फिर आज ऐसा हो गया। तुमने संजय को बताया ये सब? हाँ भाभी, मैंने बताई। वो मानने को तैयार नहीं है। वो कुछ उल्टा पुल्टा कह रहा है, इसीलिए। मैं बात करके देखूं संजय से? नहीं भाभी, मैंने बहुत कोशिश की, वो मानने को तैयार ही नहीं है। अब तो वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। चलो अब चुप हो जाओ। आज ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से मिलेंगे। डॉक्टर मेरी जान पहचान की है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलना मेरे साथ। दूसरी रोज सोनाली रीना को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। उसी की पहचान की एक डॉक्टर उसकी दोस्त श्वेता के पास। अरे सोनाली, तुम आज अचानक से यहाँ? आओ, बड़ी दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई। अरे हाँ श्वेता, वो एक काम से आई थी, तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। अरे हाँ, बताना क्या मदद चाहिए? अरे श्वेता, ये मेरी ननद है। इसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन ये प्रेग्नेंट हो गई है। और इसका बॉयफ्रेंड जो है ये मानने को तैयार नहीं है, तो एबॉर्शन कराना है। अरे आजकल के लड़के तो ऐसे ही होते हैं, इसीलिए प्यार करने से पहले अच्छी तरह से परख लेना चाहिए। आ जाओ तुम यहाँ पर, मैं चेक कर लेती हूँ। रीना जाकर बेड पर सो जाती है। श्वेता रीना को चेक करती है अच्छे तरह से और फिर चेक करने के बाद कहती है, अरे रीना, एक दिक्कत है। अरे श्वेता, क्या दिक्कत हो गई? क्या एबॉर्शन नहीं हो सकता है अभी? अरे रीना, एबॉर्शन तो हो जाएगा, लेकिन ये कभी और दोबारा माँ नहीं बन सकती है। इसीलिए क्या इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है? हाँ, एक ही रास्ता है। इस बच्चे को इसे जन्म देना होगा, तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। क्या ये कैसे हो सकता है? ये कैसे बच्चा जन्म दे सकती है? अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई है। अगल बगल के लोग क्या कहेंगे? समाज वाले इसे तो जीने ही नहीं देंगे। अब देख लो, तुम लोगों को जो अच्छा लगे। मुझे कहोगे तो मैं एबॉर्शन कर दूंगी, लेकिन आगे इसकी जिंदगी का सवाल है, एक बार सोच लेना। रीना और उसकी भाभी सोनाली दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। सोनाली और रीना इस बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते। भाभी
और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे लगता है यही करना होगा और मैं कभी भी दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। अरे नहीं रीना, कुछ देर सोचने दे, जरूर कुछ रास्ता निकलेगा। तू ऐसे ही हार मत मान। अगर तू कहेगी तो मैं तेरे भैया से बात करके देखूं। अरे नहीं भाभी नहीं, भैया से बात मत करना, नहीं तो माँ को भी पता चल जाएगा फिर। अरे नहीं बाबा नहीं, माँ को नहीं पता चलेगा। मैं तेरे भैया को समझा के बोलूंगी किसी को ना बताए। लेकिन भाभी मुझे काफी डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा धैर्य रख, आगे मैं देखती हूँ क्या किया जाए। राजेश का एक दोस्त सुमित एक दिन राजेश के घर आता है, जहाँ पर उसकी बहन रीना चाय लेकर आती है। यहाँ पर उसकी भाभी सोनाली भी थी। रीना और सुमित की नजरें मिलती हैं। दोनों को एक दूसरे को देखकर ही कुछ कुछ होने लगा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अरे रीना, हो गया चाय देना? हाँ हाँ भाभी हो गया, मैं जा रही हूँ। रीना चाय वहाँ रखकर वहाँ से चली जाती है। इधर सुमित वहीं पे बैठा उसे देख रहा था। अरे राजेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अरे हाँ सुमित, कह ना, क्या बात है? अरे राजेश, बुरा मत मानना, लेकिन बात सच है। अरे यार, बुरा किस बात का मानूंगा, कहो। अरे राजेश, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करने लगा हूँ। वो मुझे काफी पसंद है और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम अपनी बहन की शादी मुझसे दोगे? अरे यार, ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरी बहन तुम्हारे घर जाएगी, लेकिन यार कुछ बात है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। फिर राजेश सुमित को सारी बातें रीना के बारे में बता देता है कि रीना प्रेग्नेंट है और वो शादी तो करना चाहती है। देख यार, जो भी सच बात थे मैं तुमसे कह दिया। मैं नहीं चाहता कि इस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो और मैं तुमसे झूठ बोलूं। क्या तुम इस बात को जानने के बावजूद तुम मेरी बहन से शादी करने को तैयार हो? सारी बातें सुनकर सुमित कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, हाँ यार, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, उसे पसंद करता हूँ, तो ये तो कोई बात नहीं है। मैं उस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। राजेश की बातें सुनकर सोनाली काफी खुश होती है। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ रीना को ये खुशखबरी देकर। फिर सोनाली वहाँ से उठती है और चली जाती है रीना के कमरे की तरफ। सोनाली खुशी खुशी रीना के कमरे पर आती है। रीना वहीं थी। सोनाली रीना से सारी बातें कहती है। ये सारी बातें सुन रीना काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि कोई तो है जो उसके साथ साथ उसके बच्चे को भी अपना नाम देने के लिए तैयार है। फिर एक अच्छा दिन देखकर रीना और सुमित की शादी करवा दी जाती है। इस शादी से सुमित काफी खुश था क्योंकि उसे जो जिसे पसंद करता था वो लड़की मिल गई। रीना खुश थी क्योंकि उसे पसंद करने वाले लड़के के साथ साथ उसके बच्चे को अपनाने वाला पिता भी मिल गया था। उसके बच्चे का एक पिता भी मिल गया था। दोनों परिवार काफी ज्यादा खुश थे और खुशी खुशी शादी करवा देते।